नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निकंज पारिक और आप देख रहे हैं आपका चैनल इंटीरियर दोस्त। तो इस वीडियो में हम नॉर्मली बिल्डिंग मटेरियल, होम इंप्रूवमेंट, फर्नीचर, इंटीरियर्स, इससे रिलेटेड टॉपिक और प्रोडक्ट के बारे में वीडियोस लाते रहते हैं। अगर आपको इस टॉपिक में, इन सब सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बारे में सोच सकते हैं। और अगर आप सब्सक्राइब कर रहे हैं तो इधर एक घंटी का निशान है, उसको भी आप प्रेस कर दीजिएगा। उससे फायदा ये होगा कि कोई भी मैं इतना इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके आऊं जब भी, तो वो वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। तो और अगर आपको वीडियो यूजफुल लगे तो वो आप वीडियो तुरंत देख सकते हैं, सो दैट कि आपका क्या बोलते हैं, नॉलेज और इंफॉर्मेशन इंप्रूव होता जाएगा इस बारे में और आपको काफी फायदा मिलेगा। फिर जब आप इस वीडियो को देख लें और आपको लगे कि ये वीडियो यूजफुल है, तो आप अपने दोस्तों से या उन लोगों से जिनके लिए भी ये वीडियो आपको लगे कि यूजफुल हो सकता है, उनसे आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। आपके मन में कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट में जरूर पूछिएगा। अगर आप कोई टॉपिक में वीडियो चाहते हैं तो वो टॉपिक भी नीचे कमेंट में लिख सकते हैं कि मुझे इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो मैं उस टॉपिक में भी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा अगर मेरे पास इंफॉर्मेशन होगा तो। इसके अलावा मैं इंस्टाग्राम पे भी निकंज पारिक और इंटीरियर दोस्त ऑफिशियल के नाम से हूं। फेसबुक में भी इंटीरियर दोस्त के नाम से पेज है। और अभी रिसेंटली हमने इंटीरियर दोस्त शॉर्ट्स के नाम से, जो पुराने वीडियो है उसमें से जो छोटे छोटे पार्ट्स है वो निकाल करके वो चैनल भी रिसेंटली स्टार्ट किया है इंटीरियर दोस्त शॉर्ट्स के नाम से। तो वो भी चैनल अगर आपको सही लगे तो उस चैनल को भी विजिट कीजिएगा और आपको उचित लगे तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि क्या है कि शॉर्ट्स और लंबे वीडियो एक साथ नहीं हो जाए, इसलिए हमने अलग चैनल बनाया है। इसके अलावा एक interiordost.com के नाम से व्लॉग भी है, जिसमें हम यही कंटेंट अंग्रेजी में लिखित फॉर्मेट में, रिटन फॉर्मेट में हम जो अंग्रेजी मीडियम के जो स्टूडेंट है, जिनको अंग्रेजी मीडियम के जो व्यूअर्स हैं, जिनको हिंदी ठीक से समझ में नहीं आती, उनके लिए वो कंटेंट बनाया है। और ग्रेजुअली आने वाले टाइम में अगर ऊपर वाले ने चाहा तो ये जो कंटेंट हम इस चैनल में देते हैं, इसको हम अंग्रेजी में भी एक अलग से किसी चैनल में, एक इंटीरियर फ्रेंड या ऐसा कोई नाम से चैनल बना करके उसमें भी लाने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है उचित हुआ तो वो भी करेंगे। तो ये तो हो गया मेरे मतलब की बात। अब आपके मतलब की बात करते हैं। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं चेयर्स के बारे में। ऑफिस का अगर आप इंटीरियर कर रहे हैं, और कभी कभी काफी बार क्या होता है कि जब हम ऑफिस का फर्नीचर डिसाइड कर रहे होते हैं तो उसमें चेयर्स में काफी बार कंफ्यूजन होता है कि मुझे रिवॉल्विंग चेयर लेनी चाहिए या फिक्स फॉर्मेट की चेयर लेनी चाहिए। तो ये वीडियो जो है, पहले मैं रिवॉल्विंग चेयर्स के बारे में बात करूंगा, उसमें क्या खासियत होती है, फायदा क्या होता है और उसमें माइनस पॉइंट क्या होती है। फिर सेकेंड हाफ में मैं बात करूंगा फिक्स फॉर्मेट चेयर्स की, उसकी एडवांटेज और उसकी समस्या के बारे में। तो फिर आप अपने हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं। मेरी तरफ से कोई राय नहीं है, क्योंकि देखो रिवॉल्विंग चेयर भी अच्छी है और फिक्स चेयर भी अच्छी होती है। दोनों चेयर में कोई कमी नहीं है, अपनी अपनी जगह पे दोनों चेयर बहुत बढ़िया होती है, बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो रिवॉल्विंग चेयर जो होती है, उसका जो स्ट्रक्चर है वो समझ लीजिए, नीचे का रिवॉल्विंग मैकेनिज्म, जो 5 लेग्स होते हैं, उसमें कैस्टर्स मतलब व्हील्स होते हैं, बीच में एक गैस लिफ्ट आजकल कंपलसरी हो गई, जो भी रिवॉल्विंग चेयर होती है उसमें एक हाइट एडजस्टमेंट के लिए गैस लिफ्ट बोल सकते हैं, हाइड्रोलिक एक पंप होता है, और फिर ऊपर का स्ट्रक्चर आता है रिवॉल्विंग चेयर का। ये एक ओवरऑल रिवॉल्विंग चेयर का स्ट्रक्चर हो गया जो मैंने आपको समझा दिया है। और इसमें इतने सारे खूब सारे कॉम्पोनेंट होते हैं। तो ये जो इतने सारे कंपोनेंट होते हैं, नीचे व्हील होता है, फिर बेस होता है, फिर गैस लिफ्ट है, फिर नीचे मैकेनिज्म है, फिर प्लाई है, फिर गद्दी है, फिर ऊपर का मैकेनिज्म है। तो इसमें अच्छी क्वालिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मल्टीपल पार्ट होने की वजह से इसमें बहुत सारे फीचर्स ये प्रोवाइड करती है चेयर। आप इधर से उधर आराम से मूव कर सकते हैं, ऐसे घूम सकते हैं, जैसे मैं इसमें घूम रहा हूँ। हालांकि नीचे से फिक्स है चेयर, ऐसे लेफ्ट राइट अगर आपको घूमना हो, इधर पीछे से कुछ सामान उठाना हो, तो ये सारी चीज़ें ये कन्वीनियंस देती है। सिटिंग पोस्चर्स, काफ़ी अलग अलग सिटिंग पोस्चर्स ये प्रोवाइड करती है चेयर। कहीं पे भी आप इसको लॉक कर सकते हैं, अनलॉक कर सकते हैं, पीछे करके लॉक कर सकते हैं, सीट को थोड़ा आगे पीछे स्लाइड कर सकते हैं। इस तरीके के बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। और जो गैस लिफ्ट होती है उसकी वजह से जब आप चेयर के ऊपर बैठते हैं तो हल्का सा ऐसे जंप जो मिलता है ना, जो झटका नहीं लगना, उस तरीके की फीलिंग आती है जब आप गैस लिफ्ट वाली चेयर में अगर आप बैठते हैं और गैस लिफ्ट अच्छी क्वालिटी का है तो हल्का सा आपको ऐसे यूं
जंप मिलेगा, जिससे आप जब बैठते हैं तो काफ़ी आपको कंफर्टेबल फील होता है। आर्म्स अलग अलग तरीके के होते हैं और कैसे भी बैठ के, अगर कभी आप ऐसे बैठ के काम कर सकते हैं, कभी आप ऐसे बैठ के काम कर सकते हैं, कभी आप ऐसे बैठ के काम कर सकते हैं। आपको बहुत एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा उस चेयर को मूव वगैरह करने के लिए। तो ये रिवॉल्विंग चेयर की बहुत बड़ी एडवांटेज है। इसमें जो मैकेनिज्म लगते हैं, जो नीचे जो चेयर का बेस, गैस लिफ्ट और गैस लिफ्ट मतलब सीट के जस्ट नीचे जो मैकेनिज्म होता है, उसमें बहुत सारी वैरायटी के मैकेनिज्म आते हैं। सबसे जो बेसिक सिंपल मैकेनिज्म है वो टिल्ट करता है चेयर, ऐसे पूरी चेयर ऐसे रॉक करेगी। एक इसी से मिलता जुलता मैकेनिज्म होता है जिसकी सिर्फ बैक पीछे जाएगी। फिर थोड़ा सा एडवांस मैकेनिज्म आता है, नी टिल्ट मैकेनिज्म आता है। एक आता सिंक्रोनाइज मैकेनिज्म, बैक जाएगी फिर थोड़ी सीट आएगी। इस तरीके के बहुत सारे एडवांस मैकेनिज्म्स आते हैं। इसमें फिर लॉकिंग ऑप्शंस आते हैं। एक आता फर्स्ट पॉइंट लॉक, एक आता मल्टीपल पॉइंट लॉक, जैसे आपको बैठना है उस तरीके से। एक आता है लोड सेंसिटिव मैकेनिज्म, आपका शरीर का वजन कितना है उस हिसाब से वो टिल्ट करेगा, उसी हिसाब से। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत हेवी आदमी बैठ गया तो चेयर पूरी पीछे चली जाए, और कोई बिल्कुल पतला दुबला मेरे जैसा आदमी बैठ गया तो चेयर पीछे जा ही नहीं रही है, ऐसा नहीं आता। लोड सेंसिटिव मैकेनिज्म्स, बहुत सारी चीज़ें इसमें आती है। तो अलग अलग तरीके के मैकेनिज्म्स आप सेलेक्ट कर सकते हैं जब आप चेयर खरीद रहे हैं। तो फिर आ गया आपको फॉर्मेट ऑफ चेयर, जैसे कहीं पे खूब सारी लेदराइट वगैरह लग के या लेदर लग के गद्दी वाली चेयर मिल सकती है। आजकल मार्केट में जो ट्रेंड ज़्यादा चल रहा है वो है मेश बैक वाली चेयर। जालीदार जो चेयर होती है बहुत ट्रेंडी दिखती है, बहुत अच्छी होती है, कंफर्टेबल होती है, वो भी बहुत चलती है इस तरीके से। या पूरी कपड़े की अपहोल्स्ट्री वाली चेयर, ऐसे अलग अलग तरीके की बहुत सारी चेयर्स का ऑप्शंस इसमें रिवॉल्विंग चेयर्स में आपको अवेलेबल है। अगर आपने रिवॉल्विंग चेयर ली हुई है तो उस चेयर को मूव करना बहुत आसान है। जैसे सपोज मान लीजिए मैं इधर बैठा हूं और सामने 3 रिवॉल्विंग चेयर रखी हुई है, तो इनको इधर बैठे हुए भाई साहब को अगर बाहर जाना है तो वो चेयर को ऐसे टर्न कर करके आराम से निकल के जा सकते हैं। वेरेस फिक्स चेयर में ये वाली सुविधा नहीं होगी, पूरी चेयर को ड्रैग करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो ये एक इजी मूवमेंट, हैंडल बहुत इजीली हो सकती है। कहीं भी आपको ले जाना तो आप उसको पकड़ के खींच के ले जा सकते हैं, वो व्हील से मूव करती हुई चली जाएगी। आपको थोड़ा बहुत इधर उधर मूव करना है तो वो भी सुविधा रिवॉल्विंग चेयर देती है। ये एक एडवांटेज है रिवॉल्विंग चेयर का। ये तो थी रिवॉल्विंग चेयर की एडवांटेजेस की बात। अब थोड़ी सी चैलेंजेस की बात करते हैं जिसमें आपको थोड़ा ध्यान देना चाहिए। इसमें जो सबसे बड़ी चैलेंज जो है कि रिवॉल्विंग चेयर में नंबर ऑफ पार्ट्स बहुत होते हैं। व्हील अलग पार्ट है, नीचे का बेस एक अलग पार्ट है, गैस लिफ्ट एक अलग पार्ट है, ऊपर का मैकेनिज्म एक अलग पार्ट है, फिर सीट के नीचे जो प्लाई लगी हुई है वो एक अलग पार्ट है, फिर एक फोम जो लगा हुआ वो अलग पार्ट है, हैंडल्स अलग पार्ट है, बैक अलग पार्ट है। तो ये सारे अलग अलग पार्ट होने की वजह से इस चेयर में अगर क्वालिटी अच्छी नहीं है, अगर आपने कोई हल्की चेयर खरीद ली है, डिफेक्टिव चेयर मतलब थोड़ी कम रेट को ध्यान में रख के, क्वालिटी को ध्यान में रखे बगैर अगर आपने चेयर खरीदी है, या आप ऐसा समझ लीजिए आप तो अच्छी ही चेयर खरीदने के लिए गए थे, जिससे आपने खरीदी उसने आपको कोई हल्की चेयर दे दी है, या उसने चेयर दी अच्छी है लेकिन किसी प्रोडक्ट में कोई कमी आ गई है उसकी वजह से आ गए, तो इस चेयर में थोड़ी समस्या आने की पॉसिबिलिटीज ज़्यादा होती है। तो किसी भी रिलायबल वेंडर से, रिलायबल सोर्स से ही रिवॉल्विंग चेयर खरीदें, ताकि कभी कोई दिक्कत आ जाए तो वो आपको सर्विस प्रोवाइड कर सके, ताकि आपके जो पैसे लगे हैं वो आप उसको यूज़ कर पाएं। कभी कभी हमारी गलती की वजह से भी चेयर में प्रॉब्लम आ जाती है, हमने बहुत ही रफ तरीके से उसको यूज़ किया, उसकी वजह से उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई है, तो भी वो चेयर ठीक होनी जैसी स्थिति में होनी चाहिए। मेरे पास जो कस्टमर आते हैं वो कहते हैं कि सबसे ज़्यादा जो रिवॉल्विंग चेयर का जो डर लगता है वो है नीचे का जो बेस है, वो अगर कोई आदमी बैठा हुआ है और वो टूट गया तो गिर के चोट लगने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए कभी भी चेयर खरीदें तो नीचे का जो बेस है वो एकदम मजबूत और अच्छी क्वालिटी का हो, ये भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये एक माइनस पॉइंट की तरीके से ही ले सकते हैं। अगर आप बैठे हुए हैं और नीचे का बेस टूट गया तो वो एक थोड़ी सी रिस्की सी स्थिति हो जाती है। बेस के साथ साथ कोई दूसरी चीज भी टूट जाए, व्हील भी टूट जाए या और भी कोई दूसरे पार्ट में भी डिफेक्ट आ जाए तो भी ये थोड़ी इम्बैलेंस और अनस्टेबल हो जाएगी, उसकी वजह से गिरने पड़ने की तो रिस्क रहती है रिवॉल्विंग चेयर में। ये मैं आपको नेगेटिव पॉइंट्स इसलिए बता रहा हूं कि जो हल्की और घटिया या कम मतलब थोड़ी समझ गए ना आप, मतलब थोड़ी हल्की क्वालिटी बनी हुई है उसमें ये चैलेंजेस रहते हैं, लेकिन अच्छी क्वालिटी की चेयर होती है उसमें इस तरीके के चैलेंजेस आने की पॉसिबिलिटीज बहुत ही कम, बहुत ही नॉमिनल हो जाती है। और अगर डिसेंट क्वालिटी की रिवॉल्विंग चेयर लेते हैं तो ये जो डिसेंट क्वालिटी की चेयर होगी वो थोड़ी सी हल्की सी महंगी होने की पॉसिबिलिटी है। मतलब इसमें बहुत अगर आप रेट सेंसिटिव होकर के, रेट को ध्यान में रख के अगर आप चेयर खरीदेंगे तो हो सकता है कि आपको
मतलब थोड़ी हल्की चेयर ही मिले। एक जो सबसे चैलेंज है रिवॉल्विंग चेयर का वो ये है कि जहां पे भी रिवॉल्विंग चेयर लगी हुई रहती है उस जगह को अरेंज्ड मतलब व्यवस्थित रखना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि कोई चेयर इधर चली जाएगी, कोई इधर चली जाएगी, कोई इधर घूम जाएगी, कोई उधर घूम जाएगी। इस तरीके की चैलेंज भी रिवॉल्विंग चेयर में होती है। अब बात करते हैं फिक्स चेयर के बारे में। फिक्स चेयर में क्या है, दो ही कंपोनेंट है, नीचे का स्ट्रक्चर, नीचे का अंडर स्ट्रक्चर और ऊपर का बैठने का स्ट्रक्चर। मतलब लोअर पार्ट जिसमें कि चेयर टिकी हुई है और ऊपर वाला पार्ट, ऊपर वाले पार्ट में सीट और बैक होता है, लेकिन हम उसको एक ही कंपोनेंट मान सकते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि रिवॉल्विंग चेयर में जगह को व्यवस्थित रखना थोड़ा मुश्किल है, वो ही जो माइनस पॉइंट रिवॉल्विंग चेयर की है वही एडवांटेज फिक्स चेयर की है। फिक्स चेयर में क्या है कि आपने रख दिया तो एक जगह जो है उसको जैसे आप चाहते हैं वैसे व्यवस्थित रख सकते हैं फिक्स फॉर्मेट की चेयर में, नॉन रिवॉल्विंग चेयर्स में। टिपिकली ठीक ठाक क्वालिटी की भी अगर आपने फिक्स चेयर ली है तो वो चेयर की लाइफ थोड़ी ज्यादा होने की चांसेस है, क्योंकि उसमें कोई भी मूविंग पार्ट नहीं है। मिनिमम, बहुत कम मिनिमलिस्टिक चेयर हो गई, कम से कम चीजें हैं उसमें, नीचे का स्ट्रक्चर है, ऊपर की सीट है और बैक है। अब ज्यादा से ज्यादा बुरे से बुरा क्या हो सकता है कि नीचे का स्ट्रक्चर हल्का हुआ आपका तो वो बेंड हो जाएगा या टूट जाएगा, मतलब उसमें, और ऊपर सीट है तो सीट मान लीजिए हल्की ले ली तो आपको बैठने में कंफर्टेबल नहीं हो। बट कैसी भी चेयर होगी तो थोड़ी रिवॉल्विंग चेयर, ऐसे समझ लीजिए एक आपने हल्की क्वालिटी की रिवॉल्विंग चेयर ली और एक हल्की क्वालिटी की फिक्स चेयर ली, तो फिक्स चेयर जो है वो थोड़ी ज्यादा चलेगी, रिवॉल्विंग चेयर तुरंत बता देगी कि वो हल्की क्वालिटी की है। फिक्स चेयर में जैसी चेयर वो आई है वो हमेशा वैसी ही रहने वाली है। मतलब कहने का मतलब सिटिंग का जो पोस्चर है, सिटिंग का जो कंफर्ट है, अगर आप पहले दिन कंफर्ट को ध्यान में लेके आए हैं चेयर, तो जैसी पहले दिन है करीब करीब वैसी ही हमेशा वही सिटिंग पोस्चर आपको हमेशा देती रहेगी। या शुरू में ही आपको थोड़ी सीधी सीधी बैठा रही है अगर, तो वो बाद में भी लास्ट तक भी वैसी ही रहेगी। उसमें कोई आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है सिटिंग वगैरह, पोस्चर वगैरह चेंज करने की। तो ऐसे समझ लेते हैं कि पहले दिन आपने प्रॉपर अच्छी आरामदायक बैठने वाली चेयर आपने ली है तो हमेशा वो आपको आरामदायक ही रहेगी। ऐसा कह सकते हैं फिक्स चेयर के बारे में। बहुत बार ये माना जाता है कि जो फिक्स चेयर होती है वो जो बुजुर्ग लोग हैं या स्पेशली एबल्ड जो लोग हैं उनके लिए रिवॉल्विंग चेयर जहां पे रिस्की साबित हो सकती है, वहीं पे फिक्स चेयर उनके लिए काफी अच्छी और क्या बोलते हैं रिलायबल होती है। उनको कोई डर वर नहीं लगता क्योंकि चेयर हिल नहीं रही है, फिक्स अपनी जगह पे रखी हुई है। तो स्पेशली एबल्ड जो लोग हैं या सीनियर सिटीजन्स हैं उनके लिए रिवॉल्विंग चेयर की जगह पे फिक्स चेयर ज्यादा सही रहती है। जिस जगह पे बहुत सारे लोगों को बैठाना हो, जैसे लाइब्रेरीज हो गई, कॉन्फ्रेंस रूम्स वगैरह हो गए या बैंक्वेट रूम्स हो गए, वहां पे जगह को व्यवस्थित रखने के लिए फिक्स चेयर ही ज्यादा बेटर रहती है। क्लासरूम्स हो गए, वहां पे फिक्स चेयर जो है वो ज्यादा सूट करती है। वहां पे अगर आप रिवॉल्विंग चेयर रख दोगे तो पूरी जगह अस्त व्यस्त होने की संभावना रहती है। अब जो इसकी जो माइनस पॉइंट है फिक्स चेयर की, एक तो इसको हैंडल करना मुश्किल है। अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है तो उसको आपको उठा के ले जाना पड़ेगा, या अगर आप ड्रैग भी कर रहे हैं तो नॉइज करेगी घर 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 करके और जगह को खराब भी कर सकती है। तो ये थी एक इंफॉर्मेशन जो रिवॉल्विंग चेयर और फिक्स चेयर में क्या एडवांटेज क्या डिसएडवांटेज है, कहां पे फिक्स चेयर लगनी चाहिए, कहां पे रिवॉल्विंग चेयर लगनी चाहिए, ये डिसीजन लेने में आपको इस वीडियो को देखने के बाद थोड़ी आसानी हो सकती है। तो ऐसा नहीं है कि रिवॉल्विंग चेयर अच्छी होती है और फिक्स चेयर अच्छी नहीं होती है, या फिक्स चेयर अच्छी होती है रिवॉल्विंग चेयर अच्छी नहीं होती है। अलग अलग जगह के हिसाब से कहीं पे फिक्स चेयर अच्छी हो सकती है, कहीं पे रिवॉल्विंग चेयर अच्छी हो सकती है। तो वैसे तो किसी भी चीज़ में बैठ के आप पढ़ लीजिए या काम कर लीजिए, कोई खास बात नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अपना जो शरीर है उसका ध्यान रखिए, एक्सरसाइज कीजिए, ढंग का खाना खाइए और पैदल चलिए, साइकिल चलाइए। हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप अपने बच्चों के लिए अभी ये जो जमाना चालू हो गया है, बच्चों के लिए अगर आप स्टडी चेयर्स ले रहे हैं तो आप प्रेफरेबली रिवॉल्विंग चेयर ही लीजिएगा, क्योंकि अब जो जमाना है वो फिक्स चेयर में बैठ के बच्चे पढ़े वो नहीं रहा है, कि उनको बहुत सारी एक्टिविटीज़ करनी पड़ती है। कभी कुछ प्रिंट आउट निकालना है, कभी कुछ क्राफ्ट का काम करना है, कभी कोई कॉपी निकालनी है, कोई दूसरी चीज़ें निकालनी है, प्लस कंप्यूटर का ज़माना है, वो कुछ गेम्स भी खेलेंगे और भी एक्टिविटीज़ करेंगे। तो वो सारी चीज़ें उनको आप करने दीजिए, क्योंकि उनका ज़माना अलग है, आपका ज़माना अलग है। उनको पूरी जीवन जब भी वो बड़े होंगे उनको सारी टाइम कंप्यूटर के भरोसे निकालनी है, सारी चीज़ें, उनको सारे काम इसी में होंगे। तो जितना ज़्यादा उनकी कंप्यूटर से दोस्ती होगी उतना उनको फ़ायदा मिलेगा। तो उनके लिए फिक्स चेयर मत लीजिएगा, रिवॉल्विंग चेयर ही लीजिएगा। बाकी सारी सब चीज़ें ठीक है, मैंने पहले कह दिया। एक्सरसाइज कीजिए, ढंग का खाना खाइए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार और दुनिया के सबसे प्यारे दो शब्द, जय हिंद।